मैथमेटिक्स ओलंपियाड की परीक्षा 5 दिसंबर 2013 को आयोजित की गई थी। यशस्वी का सेंटर चंडीगढ़ में ही था। मोहाली में मिलेनियम स्कूल में दूसरी कक्षा का ये छात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलजेब्रा का अध्ययन करता है, जो सामान्य बच्चे 10वीं में पहुंचने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। उसे 1000 तक पहाड़ी जुबानी याद है, जिसे वो किसी भी समय कहीं से भी पूछने पर बता देता है। इसके अलावा गणित के 1000 सवाल 150 मिनट में हल करने की क्षमता है। उसने ऐसा कई बार करके भी दिखाया है। करनाल से अवनीश गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। तो हम आपको सबसे पहले यशस्वी बलहारा से ही मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त ये बैठे हैं यशस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं यशस्वी के साथ, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और उनकी वाइफ हैं पूनम बलहारा। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने इस बच्चे के साथ काफी जरूर मेहनत करी होगी। तो यशस्वी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, आपकी इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है, बताओ। तो मेरा पढ़ना ही है जी। तो क्या पढ़ना पसंद करते हो? हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, क्या पसंद है आपको? साइंस। साइंस पसंद है। तो साइंस में भी आपकी कौन कौन सी इंटरेस्ट के फील्ड हैं? केमिस्ट्री है या माइक्रो है, क्या है आपका इंटरेस्ट का फील्ड? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको पसंद है। इसके अलावा और क्या क्या आप पसंद करते हैं? खेलना। खेलने में कौन सी चीजें पसंद है आपको? टेनिस। टेनिस पसंद है। और कौन सा गेम खेलते हो? चेस और स्केटिंग भी करता हूँ। और मेडल्स किस किस में जीते हैं आपने? मेडल्स पता नहीं। पता नहीं। कितने मेडल जीते हैं आपने, ये तो पता होगा आपको? नहीं याद आपको? तो आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आपने अपने बेटे के लिए जो मेहनत करी है, कहाँ से इसका इंटरेस्ट शुरू हुआ? सवाल जवाब बहुत सारे हैं, हमारे साथ जो दर्शक भी होंगे वो भी जानना चाह रहे होंगे कि कहाँ तक जो है इसका ज्ञान है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस बच्चे ने मेहनत करी है, कैसे इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ अगर इंटरेस्ट की, तो हर बच्चे का आई थिंक जब छोटा होता है तो हर बच्चा कोशिश करता है कि अपने पेरेंट्स से हर चीज़ के बारे में पूछे, जो उसके आसपास हो रहा है, जिन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहता है, जिनसे वो अनजान है, वो कोशिश करता है कि ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उसको कह देते हैं कि अभी बेटा तू छोटा है, अभी जब बड़ा होगा तब पता लग जाएगा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि बच्चे के हमें यही नहीं बताता कि हमने बच्चे को टैकल कैसे करना है जब वो छोटा होता है। जी जी जी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो इसने मुझसे पूछा, मैंने इसे कभी ये नहीं कहा कि अभी तू छोटा है और अभी तू बाद में जान जाएगा, मैंने इसे बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला, और बस यही क्रम चलता रहा। बेसिकली जब मैं इसको बोलता हूँ कि बेटा अगर तेरे को इस चीज़ का पता तब लगेगा जब तू इस दूसरी चीज़ के बारे में जान जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसने मुझे पूछा कि पापा ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कोई प्लास्टिक बनी, कोई लोहा बना, कोई टेबल बनी। तो मैंने इसे बोला कि बेटा ऐसा है कि पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल कहाँ मिलेगी? मैंने इसे शाम को पीरियोडिक टेबल दिखा दी कि ये पीरियोडिक टेबल है और ये एलिमेंट्स हैं, ये इनके नाम ऐसे पता करने होते हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। एंड विद इन अ वीक ये मेरे पास था कि पापा पीरियोडिक टेबल तो हो गई, अब बताओ अब कैसे पता लगेगा। जी, आप खुद क्या करते हैं जरूर जानना चाहूंगी मैं आपसे। मैं टीचर था हरियाणा गवर्नमेंट में। जी जी जी। इसका इंटरेस्ट देखा टेनिस में। ये कहता है कि पापा मैंने दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है। जी जी जी। जैसे इसने मुझे बोला कि नंबर 1 प्लेयर बनना है, तो मैंने इसे खेलने के लिए कोच साहब के पास भेजा। कोच सर ने इसको देख करके कहा कि इस बच्चे के अंदर ना वो बात है कि एक तो इसकी जो सीखने की लगन है, दूसरा इसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जी। सो मैं इसे चंडीगढ़ लेकर गया। पवन कपूर कोच है वहाँ YMCA में, और CLTA में ये खेलता है वहाँ चंडीगढ़ में। उन कोच साहब के पास जब मैं लेकर गया तो उन सब ने इसको देखते ही एकदम से कहा कि बच्चा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिया। ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मैं जॉब से विदाउट पे लेकर के चला गया। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो मैं ब्रेन ट्रेन करता हूँ इस वक्त चंडीगढ़ में, कि किसी भी ब्रेन को आप किसी भी तरह से ट्रेन कर सकते हो, बशर्ते कि आपको उस ब्रेन का पता लग जाए कि ये ब्रेन ऐसे काम करता है। जी, मतलब आप जो आजकल काम कर रहे हैं उसकी राह आपके अभी छोटे बेटे ने दिखाई। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप सेकंड में। सेकंड में। कितने साल के हो आप?
7, तो आपको केमिस्ट्री में सब कुछ आता है? आपके पापा ने एलिमेंट्स के बारे में कहा, एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118, 118 में कौन सा जो लास्ट एलिमेंट होता है कौन सा होता है वो? अनानाक्टियम, ओके। और अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट की तो वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जी। और इसके बीच में अगर हम बात करें 100 की तो 100 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? पता नहीं। पता नहीं जी। और आपको एक ये चीज आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक याद करने की बात होती है, लेकिन इसने बड़ी जेन्युइनली बोला कि उसको याद नहीं है। तो ये भी जानना चाहूंगी कि कोई चीज आप उसको सिखाते हैं तो रिपीटेडली आप उसको एक्सरसाइज करवाते हैं कि क्या करवाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं इसे कभी भी याद नहीं कराता कि तुमने ये करना है। जो इसका दिल कर रहा होता है ये वही करता है, मैं कभी से पुश नहीं करता। जस्ट मैं ये देखता हूँ कि अब इस चीज़ को सीखने का इसका इंटरेस्ट इस वक्त कितना है, उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि अब ये इतनी देर तक काम पे बैठेगा, और मैं इसे उतना ही काम असाइन करता हूँ जितना मुझे लगता है कि अब ये इतना काम सीखेगा इस देर में, और ये उसको अपने तरीके से करता है। मेरा इसके ऊपर कोई बाउंडेशन और कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ना इसके ऊपर पढ़ने का कोई कंपल्शन है, ना खेलने का, ना ही किसी तरह से इसके ऊपर कुछ भी नहीं। जो इसका दिल करता है ये वही करता है बेसिकली। जी। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जब बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान मम्मियां होती हैं, तो मम्मी से ही बात करते हैं। पूनम जी, आप बताइए कि बच्चे अक्सर ज्यादा सवाल पूछते हैं तो मम्मियों को बहुत गुस्सा आता है कि एक तो काम करना, ऊपर से बच्चों के इतने सारे सवाल। आपका क्या रिएक्शन रहता है जब आपसे यशस्वी सवाल पूछता है? तो यशस्वी जब हर एक बच्चा जब सवाल पूछता है तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं भी टीचर रही हूँ। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जी, जी, जी। उनसे नॉलेज बढ़ता है, बच्चों का भी और खुद का भी बढ़ता है नॉलेज। जी, जी, जी। तो जब ये क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा लगता है, हमें भी, हमारी भी नॉलेज बढ़ती है इससे। और यशस्वी जी। लेकिन ये जानना चाहूंगी, आप दोनों टीचर्स हैं, पेशेंस आप में बहुत है, इसीलिए जो है आप अपने बच्चे को ग्रूम कर पा रहे हैं। लेकिन आप जो है, आपसे अगर ये सवाल पूछता है तो आपके समझाने का तरीका क्या होता है इसे? मैं बेसिकली कंप्यूटर की नेट की मदद लेती हूँ इसके लिए। जी, जी, और जी। उसमें जो एग्जैक्ट होता है वही बताने की कोशिश करते हैं ताकि हम मिसगाइड ना हो बच्चा, क्योंकि जो बच्चा स्टार्टिंग में जो लर्न करता है, जो सीखता है, उसी के आधार पर बच्चा आगे उसको प्रेजेंट करता है। जी, 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 जी। यहाँ पर हमने देखा है कि यशस्वी का माइथोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है, रामायण महाभारत में भी आपका इंटरेस्ट है। आपने देखी है रामायण महाभारत? आजकल आ रही है, देख रहे हैं? आपके एक चैनल पर आ रही है रामायण महाभारत, नहीं देखते आप? तो आपने पढ़ी है क्या? नहीं, फिर कहाँ से आपने उसकी नॉलेज कहाँ से ली आपने? कंप्यूटर में डाउनलोड हो रखी है। मतलब उसमें क्वेश्चन आंसर डाउनलोड हो रखे हैं कि आपने स्टोरीज पूरी पढ़ी हैं उसकी? नहीं, स्टोरीज दिखा रखी है उसमें, मतलब पूरी स्टोरी दिखा रखी है, उससे याद होगी। उसमें आज स्टोरीज दिखा रखी हैं, तो उसमें से स्टोरीज में से अगर आपसे कोई भी कहीं से भी पूछ लेता है तो आप बता देते हो कि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बता पाते हो? दोनों चीजों से। दोनों चीजों से। तो कोई छोटी सी इंसिडेंट बता सकते हो महाभारत का हमको? बताओ फिर। क्या? अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तो कैसे फंसा था वो? वो अकेला था, अर्जुन तो दुर्योधन के भाइयों से लड़ने लग गया था, इसलिए उसका ध्यान उधर नहीं गया, इसलिए उन्होंने सारा। अच्छा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का तरीका कैसे पता चला था? पता नहीं। अच्छा, अभिमन्यु की वाइफ का नाम क्या था? अभिमन्यु की वाइफ का नाम उत्तरा था। तो उत्तरा नाम तो बहुत कम लोगों को पता होता है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इसमें एक क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के गुरुजी कौन थे ये कोई नहीं जानता। आप बताओगे, हमारे दर्शकों को बताओगे? संदीपन। संदीपन जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम बात अगर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अर्जुन के दिव्यास्त्रों की खोज कहाँ से की गई थी? दिव्यास्त्र कहाँ से दिए गए थे? स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक से दिए गए थे। तो आपका इंटरेस्ट है ये सब पढ़ने में? आपको याद रहता है कि आपको बार बार देख करके याद होता गया? बार बार देख करके। कितनी बार देखी आपने महाभारत? देखी तो मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है। अच्छा, आपका मूवीज में भी इंटरेस्ट है? नहीं है। आप फिल्म नहीं देखते, कार्टून देखते हो आप? नहीं। तो आप अपना टाइम यूटिलाइज कैसे करते हो? कैसे आप क्या करते हो? क्योंकि बच्चे शाम को खेलते हैं, उसके बाद कार्टून भी देखते हैं, टॉम एंड जेरी भी देखते हैं, और इसके अलावा आजकल छोटा भीम भी बहुत फेमस है। नहीं। नहीं देखते आप? नहीं।
आप सिर्फ टेनिस खेलते हो? हाँ जी। तो ये जानना चाहूंगी कि इस बच्चे का कभी टीवी की तरफ इंटरेस्ट नहीं गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीवी सब कुछ खराब सिखाता है, टीवी अच्छा भी सिखाता है। कई चैनल्स ऐसे हैं जो काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चों को ग्रूम करने में मदद करते हैं। टीवी की तरफ ध्यान होता है हर बच्चे का, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे घरों के माहौल के ऊपर। जी जी जी। एक बात मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि एक कल्चर की बात होती है, एक टीवी कल्चर होता है घर में। जी। टीवी कल्चर में होता क्या है कि बच्चा या बड़ा कोई भी आता है, टीवी के आगे बैठ जाता है जी जी और जी चैनल चेंज करता रहता है। जी उसको कुछ देखना नहीं होता, बस जो इंटरेस्टिंग लगा वो देख लिया। जी, दिस जी। इज कॉल्ड टीवी कल्चर। तो मैं इसके थोड़ा सा अपोज में हूँ कि टीवी कल्चर नहीं होना चाहिए। बजाय इसके आपको पता होना चाहिए कि आपने देखना क्या है। आप देखिए टीवी, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या देखना है। सो इसका सेलेक्टेड सा कुछ आर्टिकल्स हैं जो ये देखता है। इसका Like what? लाइक ये जब मैच आता है, स्पोर्ट्स सारे देखता है मोस्टली। अच्छा। यूएस ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, सारे देखता है, टेनिस के खास तौर पे। जी जी जी। दूसरा इसकी कोशिश होती है कि डिस्कवरी जितना देखा जाए उतना डिस्कवरी देखता है। और कोई और सीरियल अगर कोई चला है जैसे महाभारत या रामायण जैसा कोई सीरियल तो वो, अदरवाइज न्यूज़ वगैरह कुछ देख लिया। तो कार्टून से टीवी पे नहीं देखता कभी भी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यशस्वी की, तो यशस्वी अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत भी है। छोटा बच्चा है, लेकिन कहते हैं कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। इस छोटे से बच्चे ने अपने माता पिता को एक रास्ता दिखाया है, इसीलिए उसके फादर आज ब्रेन ट्रेन यानी कि जो बच्चे ग्रूम हो सकते हैं उनको समझाने का, सिखाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी विशेष पेशकश रहेगी जारी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।